आरपीएससी को क्रैक करने के लिए हम एनसीईआरटी केमिस्ट्री बुक की वीडियो श्रृंखला पढ़ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्कोहल, फिनोल एवं ईथर। मैं एनसीईआरटी को एज इट इज पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को पढ़ सके, समझ सके। क्योंकि अगर आपको आरपीएससी क्रैक करना है, केमिस्ट्री से रिलेटेड आरपीएससी का कोई भी एग्जाम यदि आपको क्रैक करना तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, वो भी लाइन टू लाइन। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं एल्कोहल, फिनोल एवं ईथर। तो सबसे पहले आते हैं हम कि एल्कोहल होता क्या है। देखिए, तो इसमें जब एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का कोई हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो क्रमशः एल्कोहल एवं फिनोल बनते हैं। जैसे जैसे कि ये माना आर एच, ये है हाइड्रोकार्बन, या फिर ये हो सकता एरोमेटिक भी हो सकता और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी हो सकता। इस हाइड्रोजन को यदि हम हाइड्रोक्सिल समूह से रिप्लेस कर दे, इससे OH से, तो हमें मिलता है AR/R और OH। तो अगर AR है तो हमें मिलेगा फिनोल, और यदि ये R है तो हमें मिलेगा एल्कोहल। तो ये तो हो गया आपको एल्कोहल और फिनोल क्या होते हैं। हाइड्रो एरोमेटिक या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को यदि किसी हाइड्रोक्सिल समूह से रिप्लेस कर दिया जाए तो प्राप्त स्पीशीज हमारे पास क्या कहलाती है, एल्कोहल अथवा फिनोल। क्लियर। इन वर्गों के यौगिकों के उद्योगों और हमारे दैनिक जीवन में अनुप्रयोग है, बिल्कुल है। उदाहरण जैसे, क्या आपने कभी ध्यान दिया कि लकड़ी के फर्नीचर की पॉलिश में प्रयुक्त होने वाली सामान्य स्पिरिट मुख्य रूप से हाइड्रोक्सिल समूहयुक्त क्या है, एथेनॉल है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। खाद्य शर्करा वस्त्रों एवं प्रयुक्त कपास लिखने के लिए कागज सभी OH समूह युक्त यौगिकों पर निर्मित है। जो हम खाते हैं ग्लूकोज, शर्करा, सब में सेकेंडरी या प्राइमरी OH समूह होते हैं, तो सब में OH है। बिना एल्कोहल या फिनोल के आपका हमारी लाइफ संभव नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट है इसमें एल्कोहल में एक अथवा अधिक हाइड्रोक्सिल समूह एलिफेटिक तंत्र के कार्बन परमाणु सीधे जुड़े होते हैं, जबकि फिनोल में एरोमेटिक तंत्र के OH से परमाणु सीधे जुड़े होते हैं। क्लियर। इसमें ROH होता है और इसमें AROH होता है। ये सामान्य इंट्रोडक्शन चल रहा है इसका। यदि अगर इसमें दूसरा ये है एल्कोक्सी हाइड्रोक्सी समूह, जैसे कि अगर ये RH है, अगर इसका प्रतिस्थापन एल्कोक्सी AR से हो जाए तो क्या होता है, ROR, फिर बन जाता है हमारे पास ईथर। क्या बन जाता है, ईथर। मतलब एल्कोक्सी अथवा एरिलॉक्सी समूह द्वारा हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन से यौगिकों का एक दूसरा वर्ग प्राप्त होता है जिसे हम ईथर कहते हैं। यदि OH रिप्लेस हो, OH से रिप्लेस हो, तब तो हमें मिल रहा था एल्कोहल या फिनोल, और यदि OR से रिप्लेस हो तब हमें मिल रहा ईथर। क्या मिल रहा है, ईथर। क्लियर। तो ये ईथर, एल्कोहल और फिनोल का जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं और आते हम वर्गीकरण पर, क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन किसका, एल्कोहल का। क्लियर। एल्कोहल और फिनोलों को उनके यौगिकों में उपस्थित क्या उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर उनको किसमें, मोनो, एक उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह तो मोनो, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, और अधिक है तो पोली हाइड्रिक यौगिकों में वर्गीकृत किया जाए, जैसा कि निम्न संरचनाओं से दिखाया गया। देखिए, C2H5OH कितना OH है, एक है, इसलिए मोनोहाइड्रिक। CH2OH क्या हो गया, डाइहाइड्रिक, दो है ना, और ये तीन है ग्लिसरॉल में, ये हो गया ट्राइहाइड्रिक। अब आते हैं हम फर्दर क्लासिफिकेशन पे। जो मोनोहाइड्रिक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों को हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था के आधार पर पुनः वर्गीकृत किया गया। मतलब क्या है, जो मोनो एक OH वाला है जिसमें एक हाइड्रोक्सिल समूह है,
वो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ, मतलब वो कार्बन हो सकता है, यहाँ तो sp3, यहाँ हो सकता है वो sp2। इसके बेसिस पर फर्दर क्लासिफाई किया गया, तो उसको आगे देखते हैं। पहला देखिए, ऐसे यौगिक जिनमें sp3OH आबंध उपस्थित हो, मतलब जो OH समूह जुड़ा हुआ है वो कार्बन, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन क्या हो, sp3 संकरित। ठीक है, तो उसके बेसिस पर इन्हें वापस क्लासिफाई किया गया प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में। ये कैसे किया गया, देखिए ये कार्बन अभी भी sp3 है संकरण, इसका संकरण भी sp3 है और इसका संकरण भी sp3। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ये हो गया sp3OH आबंध युक्त यौगिक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखते हैं कि एक कार्बन, यहाँ पर इसका एक हाइड्रोजन है, मतलब क्या है कि ये कार्बन सिंगल कार्बन है। तो अगर ये कार्बन अकेला है तो इसको कहते हैं 1 डिग्री, मतलब प्राथमिक कार्बन। तो ये हो गया जिस प्राथमिक कार्बन में यदि OH उपस्थित हो तो ये हो गया प्राथमिक अल्कोहल। अब देखिए इस कार्बन, ये कार्बन जिस पर OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन पड़ोस में यदि 2 कार्बन से जुड़ा हो, मतलब इसका पड़ोस, जस्ट पड़ोस में, एडजेसेंट पोजीशन पर, नियरेस्ट पोजीशन पर यदि 2 कार्बन उपस्थित है तो इसकी डिग्री 2 डिग्री, इसलिए इसको बोलेंगे द्वितीयक अल्कोहल। यदि जिस कार्बन पर OH उपस्थित है उस कार्बन के, वो कार्बन अपने पड़ोस में 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उस कार्बन की डिग्री है 3 डिग्री, और उस पर उपस्थित OH है तो 3 डिग्री OH कहलाएगा, इसे इसको बोलेंगे तृतीयक अल्कोहल। तो ये फर्दर क्लासिफिकेशन आया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री वाला, क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक आता है, देखो एलाइलिक। एलाइलिक ग्रुप को आप सीधा से समझ कर रखो, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2। देखो sp2 कार्बन के जस्ट पास क्या हो, sp3, मतलब sp3 कार्बन पर तो OH जुड़ा हुआ और उसका जस्ट पास यदि sp2 कार्बन हो, sp2 संकरित कार्बन हो, तो फिर ये कंडीशन कहलाती एलाइलिक, मतलब डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, sp3 पे ही होना चाहिए OH sp3 पे। लेकिन यदि ये sp2 के पास sp3 है तो ये पोजीशन क्या कहलाती, एलाइलिक, क्या कहलाती, एलिलिक, एलाइलिक। क्लियर, इसलिए हो गया ये एलाइलिक अल्कोहल। देखो अब CH2 डबल बॉन्ड CH CH2H, ये इसकी डिग्री क्या है, जस्ट पड़ोस में एक कार्बन से जुड़ा हुआ 1 डिग्री, इसलिए प्राथमिक एलाइलिक अल्कोहल प्राथमिक है, और कौन सा है, एलाइलिक अल्कोहल। क्लियर, इसको देखिए, इसको बंद कर लिए पहला, ये तो हो गया एलाइलिक। अब इस कार्बन के पड़ोस में एक कार्बन तो ये और एक कार्बन ये, कितने कार्बन है, 2, तो द्वितीयक एलाइलिक अल्कोहल। इसको बंद कर लीजिए आप, अभी भी ये एलाइलिक है, लेकिन ये इस कार्बन को देखिए, इसका पड़ोस में एक कार्बन ये, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, 3 हो गए, तो तृतीयक एलाइलिक, एलाइलिक अल्कोहल। क्लियर, ये यदि आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम बेंजाइलिक अल्कोहल के ऊपर। तो आपको सबसे पहले बेंजाइलिक पोजीशन आनी चाहिए। बेंजाइलिक पोजीशन क्या होती है, बेंजीन रिंग, बेंजीन का ऊपर है CH2 समूह, ये होता है बेंजाइलिक ग्रुप। क्या कहते हैं इसको, बेंजाइलिक ग्रुप। ये भूल मत जाना, बेंजाइलिक ग्रुप कहते हैं इसको। ये है अभी भी sp3 संकरित, ठीक है। यदि इस पर OH उपस्थित है तो इसको बोलेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल। अभी उपस्थित इस पे sp3 पे है ना, इधर कौन सा सिस्टम जुड़ गया, एरोमेटिक। क्लियर, इसके बेसिस पर ये देखिए, अब ये प्राथमिक बेंजाइलिक अल्कोहल है, ये वैसे ही वापस एक और पड़ोस में आ गया ना, कलर चेंज करके उन्होंने शो कर रखा, कितना शानदार तरीके से बताया। ये द्वितीयक बेंजाइलिक अल्कोहल है, और ये वाला है, ये तो है बेंजाइलिक, और पड़ोस में एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, इसके बेसिस पर ये हो गया तृतीयक बेंजाइलिक अल्कोहल। क्लियर, अब एलाइलिक या बेंजाइलिक अल्कोहल भी प्राथमिक, द्वितीयक अथवा तृतीयक हो सकती है, हमें एग्जाम्पल से देख लिया। क्लियर, तो इसका दूसरा क्लासिफिकेशन है हमारे पास
वो ये है कि यौगिक जिनमें sp2OH आबंध उपस्थित हो। मतलब अभी तुमने पढ़ा sp3OH, अब हम पढ़ रहे हैं sp2OH आबंध युक्त यौगिक। तो देखो सबसे पहले जैसे ही sp2OH आता है हमारे पास आ जाता है एक और नया ग्रुप वाइनिल, विनाइलिक। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, इस ग्रुप को कहते हैं विनाइलिक ग्रुप, यानी डायरेक्ट किस पे जुड़ा हो, sp2 संग्रहित पे। तो ये है विनाइलिक, इसमें लिख रखा वाइनिलिक। क्लियर? तो ये वाइनिलिक हो गया। इस पर यदि OH उपस्थित तो वाइनिलिक एल्कोहल, ये सामान्य नाम की तरह चल रहा है, ये आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया एल्कोहल का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमने किया OH ग्रुप की संख्या के आधार पर, फिर मोनो वालों को हमने फर्दर क्लासिफाई किया इसके बेसिस पर, संकरण के आधार पर, sp3 के आधार पर और sp2 के आधार पर। क्लियर? अब हम आगे आते हैं और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन किसका पढ़ते हैं हम, फिनोल का। जैसे एल्कोहल होता है वैसे ही फिनोल बी पहले OH समूह की संख्या के आधार पर मोनो, डाई एवं ट्राइहाइड्रिक फिनोलों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कि देखो अगर एक OH उपस्थित है मोनोहाइड्रिक, ये तो फिनोल। अब इसमें भी एक OH उपस्थित है तो मोनोहाइड्रिक, ये भी फिनोल ही है ना। और डाई, इसमें 2 OH उपस्थित है डाइहाइड्रिक, और इसमें 3 OH उपस्थित है तो ट्राइहाइड्रिक। क्लियर? ये फिनोल का क्लासिफिकेशन हो गया। अब आते हैं हम ईथर पर, क्योंकि हमारा चैप्टर एल्कोहल, फिनोल एवं ईथर है। ईथर को भी हम साथ के साथ पढ़ते हुए चलते हैं। देखिए ईथरों में यदि ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों एल्किल अथवा एरिल समूह एक समान हो तो उन्हें सरल अथवा सिमेट्रिक ईथर कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल अथवा सिमेट्रिक ईथर। और यदि दोनों समूह भिन्न भिन्न है तो उन्हें मिश्रित अथवा एसिमेट्रिक ईथर कहते हैं। जैसे देखो इधर भी C2O5 है, H5, और इधर भी C2H5, दोनों समूह समान है ऑक्सीजन के दोनों तरफ, तो इसे बोलेंगे हम सिमेट्रिक ईथर। और यदि C2H5 और इधर CH3, दोनों ग्रुप अलग अलग होगा ऑक्सीजन के दोनों तरफ, इसको हम बोलेंगे असममित एसिमेट्रिक ईथर, असममित ईथर। क्लियर? ये क्लियर हो गया। तो ये ईथर का क्लासिफिकेशन। अब हम आगे आते हैं इस पर, निम्नलिखित को प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों में वर्गीकृत कीजिए। देखो ये कार्बन जिस पर OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन को देखना है। ये वाला कार्बन जिस पर OH जुड़ा हुआ है, ये कार्बन अपने पड़ोस में जस्ट एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ओनली एक ही, इसलिए इसको बोलेंगे हम प्राथमिक। क्या बोलेंगे? प्राथमिक। आई बात समझ में? इसको देखिए, जिस कार्बन पर OH जुड़ा हुआ उस कार्बन का पड़ोस को देखिए, ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी कौन सा है? प्राथमिक। क्लियर? कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। इसमें देखिए ये भी क्या है? प्राथमिक। अब आते हैं इस पर, जिस कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन, वो वाला कार्बन एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक इस वाले कार्बन से, पड़ोस में 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पे कितने से? 2 से। हम पड़ोसी पे ही ज्यादा ध्यान देते हैं, तो देखिए यह है 2 डिग्री। क्लियर? द्वितीयक। अब देखिए इसमें जिस कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन पड़ोस में 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी कौन सा? 2 डिग्री। अब इस पे देखिए, जिस कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन अपने पड़ोस में 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1, 2 और 3, इसलिए ये हो गया 3 डिग्री यहाँ तृतीयक। तो ये आपको क्लासिफाई करना आ गया, डिफरेंशिएट करना आ गया। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं एल्कोहल पे। देखो हमने एल्कोहल, फिनोल और ईथर का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, उनमें प्राथमिक, द्वितीयक जो भी करना था कर लिया। अब आते हैं हम नाम पद्धति पे। पहले हम नामकरण पढ़ेंगे एल्कोहल का। एल्कोहल में देखो, अगर
एल्कोहल के सामान्य नाम को उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े एल्किल समूह के सामान्य नाम के साथ एल्कोहल शब्द जोड़ा जाता है। जोड़ दिया। उदाहरण CH3OH। तो देखो, एल्किल समूह के साथ क्या जोड़ा जाता है? एल्कोहल। CH3OH है तो CH3 यानी मेथिल और एल्कोहल क्या जोड़ दिया? मेथिल एल्कोहल बन गया। आईयूपीएसी पद्धति में हम इसका जो अनुलग्न लगाते हैं वो क्या लगाते हैं? ओल। क्लियर? और अब यदि हम नामांकन करेंगे तो आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो कार्बन श्रृंखला को नामांकन भी करेंगे। नामांकन इस प्रकार से करेंगे कि उसको OH को क्या मिल रहा है? OH एज है क्रियात्मक समूह हम ट्रीट करेंगे। क्या करेंगे? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह। तो अगर क्रियात्मक समूह है तो इसको न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। मिलना चाहिए न्यूनतम अंक आईयूपीएसी नाम लिखते वक्त। तो देखो, हम आगे देख लेते हैं इसको। इसके बेसिस पर ही देखो, ये देखो CH3OH। अगर हम सामान्य नाम लिखे तो एक कार्बन है मेथिल और वो पीछे क्या लगा ना? एल्कोहल। तो मेथिल एल्कोहल। लेकिन यदि हम क्या लिख रहे हैं? आईयूपीएसी नाम, तो पीछे क्या लगेगा? मेथ प्लस ओल। मेथेन प्लस ओल यानी मेथेनॉल। क्लियर? पीछे क्या लगना? अनुलग्न हमारे पास ओल। क्या लगाना हमें? ओल। अब देखो, इसको देखिए, 1 2 3 सीधी चेन है 3 कार्बन की, तो नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल हो गया। और आईयूपीएसी नाम की बात करें तो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 और 3। 1 पे क्या? OH। 10 नंबरिंग क्यों करी? OH को क्या मिलना चाहिए? न्यूनतम अंक। इसलिए हो गया हमारे पास प्रोपेन 1 ओल। क्लियर? देखिए इसके बाद तीसरा, अगर जैसे CH और CH3 और यहाँ से जुड़ा रहे तो इसको बोलते हैं हम आइसो। क्या बोलते हैं? आइसो। देखिए आइसो समूह, OH जुड़ा हुआ तो आइसो प्रोपिल एल्कोहल हो गया। अब इस नाम की बात करें, किधर से भी नंबरिंग करो, OH को 2 अंक मिलेगा, 2 नंबर पाएगा न्यूनतम। तो प्रोपेन 2 ओल, 2 पे OH है, ये आईयूपीएसी नाम हो गया। इसी प्रकार CH3 CH2 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 4 कार्बन की चेन है, नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल हो गया। सामान्य नाम। आईयूपीएसी की बात करें तो 1 2 3 एंड 4 ब्यूटेन 1 ओल। क्लियर? अब देखो, ये है 2 डिग्री कार्बन है ना, जस्ट पड़ोस में 2 जुड़ा, इसको बोलेंगे द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। क्लियर? आईयूपीएसी नाम में करेंगे 1 2 3 एंड 4, 2 पे OH है तो ब्यूटेन 2 ओल। क्लियर? अब देखो इसको, इस प्रकार का समूह, मैंने एक चीज बताया आपको, CH3 CH और CH3 अगर यहाँ से जुड़ा हो तो क्या कहलाता है? यह समूह आइसो, आइसोप्रोपाइल है। और एक कार्बन और बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटिल। क्लियर? तो ये कहलाएगा हमारे पास, देखो ये जस्ट वैसा का वैसा ही है। ये इसको बोलेंगे हम आइसोब्यूटिल अल्कोहल, सामान्य नाम। और यदि आईयूपीएसी की बात करें, हम आईयूपीएसी नाम की बात करें तो देखो क्या करना पड़ेगा? हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 और 3। देखो, प्रो पहले तो 2 नंबर पे प्रतिस्थापी मेथिल, तो 2 मेथिल, फिर 3 कार्बन की प्रिंसिपल चेन है, मुख्य श्रृंखला, इसलिए प्रोपेन, और एक पे क्या? OH, तो 2 मेथिल प्रोपेन 1 ओल। क्लियर? ये आ गया आपको समझ में इसका आईयूपीएसी नाम। आगे का एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये वाला देखो, 1 3 कार्बन की बड़ी चेन है, आप इसको ही सेलेक्ट करना। अब देखो, ये कार्बन है 3 डिग्री वाला, क्यों? क्योंकि इसके पड़ोस में 3 कार्बन है। जिस कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन के पड़ोस में कितने कार्बन है? 3 कार्बन। उसके बेसिस पे ही हो गया तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। 4 कार्बन की चेन, 4 कार्बन की श्रृंखला, तो चेन तो सॉरी ब्यूटिल तो लगेगा इन 4 कार्बन की सीरीज है, तो तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। आईपीएस नाम लिखेंगे तो 1 2 3 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल, 2 पे मेथिल समूह और 2 पे OH। ठीक है? क्लियर? अब देखो ये लिख रखा आपके गलत, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है एक्चुअल में।
CH2OH OH। ये इसमें भी गलती हो सकती है, किसमें? एनसीईआरटी में। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में कोई मिस्टेक ना हो। CH2H तो दो OH है ना, तो इसको बोलेंगे, ये कौन सा समूह? एथिलीन। इथिलीन ग्लाइकोल। क्या बोलेंगे इसको? इथिलीन ग्लाइकोल। सामान्य नाम, 2OH का ग्लाइकोल। आईपीएस नाम लिखेंगे तो 1,2 एथेन 1,2 डाइओल। 2H है ना, तो डाई लग गया। और देखो CH2OH CHOH ये है ग्लिसरीन, इसको बोलते हैं हम ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। आईपीएस नाम लिखेंगे तो प्रोपेन, 3 कार्बन की चेन है ये वाली, 1 2 3 1 2 3 पर कितना OH है? 3, तो ट्राइओल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल। हो गया इसका आईपीएससी नामकरण। क्लियर? अब आ जाते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट। यदि हमारे पास OH समूह चक्रीय श्रृंखला में जुड़ा हुआ हो, तब उसका नाम कैसे लिखेंगे? तो जो हाइड्रोकार्बन चक्रीय होता है, उसके पूर्व लग्न क्या लगता है हमारे पास? साइक्लो। ठीक है ना? प्रीफिक्स क्या लगाता है हम? साइक्लो। तो देखो, चक्रीय एल्कोहलों का नामकरण पूर्व लग्न साइक्लो लगाकर तथा OH समूह को C1 पर मानकर किया जाता है। कितनी अच्छी लाइन लिखी। C1 कार्बन मानेंगे, जैसे कि ये है, इसको ही हम C1 मानेंगे। तो देखो, 6 कार्बन की चक्रीय श्रृंखला, तो साइक्लोहेक्सेन प्लस ओल, मतलब साइक्लोहेक्सेनोल। अब इसी प्रकार इसको तो 1 मानेंगे, तो इसको 2 मानेंगे। 2 पे क्या? मेथिल। 2 मेथिल, 5 कार्बन की चक्रीय श्रृंखला, साइक्लोपेंटेन प्लस ओल यानी साइक्लोपेंटेनॉल। 2 मेथिल साइक्लोपेंटेनॉल। क्लियर? ये हो गया आपके आईयूपीएसी नामकरण, इसका एल्कोहल का।